कभी सोचा है कुछ चीजें मुफ्त क्यों होती हैं जबकि कुछ के लिए हमें अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है? आज चलिए इसी आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हवा, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, वो मुफ्त है। लेकिन एक छोटी सी पानी की बोतल, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अजीब बात है ना? यही सवाल हमें इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में ले जाता है, जहां हर चीज की, हर वस्तु की अपनी एक कहानी है। तो ये जो चीजें हैं, इनका लेन देन होता कहाँ है? सीधी सी बात है, बाजार में। पर रुकिए, बाजार का मतलब सिर्फ सब्जी मंडी या शॉपिंग मॉल नहीं होता। चलिए समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की भाषा में ये बाजार आखिर है क्या चीज। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम भी एक बाजार का ही हिस्सा होते हैं। ये असल में एक ऐसा सिस्टम है, एक नेटवर्क जो खरीदारों और बेचने वालों को एक दूसरे के संपर्क में लाता है। और इसी जगह पर डिमांड और सप्लाई की लड़ाई होती है और तय होती है किसी भी चीज की कीमत। तो क्या सारे बाजार एक जैसे होते हैं, एक ही नियम से चलते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार के भी ना कई अलग अलग रूप होते हैं और हर रूप का अपना एक अलग ही अंदाज है। तो चलिए मिलते हैं बाजार की इन अलग अलग शक्लों से। जरा सोचिए, अगर किसी शहर में बिजली देने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी हो तो क्या होगा? वो अपनी मर्जी से दाम तय करेगी, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बस इसी को कहते हैं मोनोपोली या एकाधिकार, जहां सिर्फ एक खिलाड़ी पूरे गेम को कंट्रोल करता है। अब इसका ठीक उल्टा सोचते हैं। एक किसान मंडी के बारे में सोचिए। वहां सैकड़ों किसान हैं और सब एक जैसी ही सब्जियां बेच रहे हैं। क्या कोई एक किसान अपनी मर्जी से दाम बढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि खरीदार फौरन किसी दूसरे के पास चला जाएगा। इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यहां कोई एक सेलर नहीं, बल्कि पूरा बाजार ही किंग होता है। तो देखा, एक तरफ है मोनोपोली वाला प्राइस मेकर जो खुद कीमत बनाता है, अपनी शर्तें तय करता है, और दूसरी तरफ है परफेक्ट कंपटीशन वाला प्राइस टेकर, जिससे बाजार की तय की हुई कीमत को मानना ही पड़ता है। असल दुनिया के ज्यादातर बाजार इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं काम करते हैं। अच्छा, अब उस सिचुएशन के बारे में सोचिए जहां बाजार में सिर्फ कुछ ही बड़े खिलाड़ी हों। वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे पर पैनी नजर रखेंगे। भारत का टेलीकॉम सेक्टर इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक कंपनी अपने डेटा प्लान की कीमत जरा सी बदलती है और बाकी कंपनियों को भी तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसी को कहते हैं ओलिगोपॉली, जहां असली मुकाबला बस कुछ गिने चुने बड़े प्लेयर्स के बीच होता है। अब टूथपेस्ट के बारे में सोचिए। मार्केट में दर्जनों ब्रांड हैं, है ना? लेकिन हर कोई दावा करता है कि उसका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। कोई कहता है कि यह दांतों को ज्यादा सफेद करेगा, तो कोई कहता है यह सांसों को ताजा रखेगा। यह है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहां कंपनियां ब्रांडिंग के जरिए खुद को अलग दिखाने की होड़ में लगी रहती हैं। और हां, अगर बाजार में सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी हों तो उसे डुओपोली कहते हैं। सिंपल। ठीक है, तो हमने खेल का मैदान तो समझ लिया, यानी मार्केट क्या है। लेकिन सवाल यह है कि इस मैदान में खेला क्या जा रहा है? अब हम बात करेंगे उन चीजों की, उन गुड्स की, जिनका इन बाजारों में लेन देन होता है। देखिए, इकोनॉमिस्ट को ना हर चीज को कैटेगराइज करना बड़ा पसंद है, और गुड्स भी इससे अलग नहीं है। चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने से ये समझना आसान हो जाता है कि भाई इनकी कीमतें कैसे तय होती हैं और मार्केट में इनकी डिमांड घटती बढ़ती क्यों रहती है। तो अब हम कुछ बड़ी दिलचस्प जोड़ियों को देखने वाले हैं, जैसे पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और कुछ और भी अनोखी कैटेगरीज हैं जो शायद चौंका दें। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपकी पसंदीदा कॉफी शॉप अचानक कॉफी के दाम बढ़ा दें, तो क्या होगा? बहुत से लोग शायद पास वाली चाय की दुकान पर जाने लगेंगे। बस यही हैं चाय और कॉफी, ये हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स या स्थानापन्न वस्तुएं। मतलब एक की कीमत बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। अब उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जैसे कार और पेट्रोल। ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं। सोचिए, अगर पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगें तो क्या लोग धड़ाधड़ नई कारें खरीदेंगे? नहीं, वो दो बार सोचेंगे। यहां एक की कीमत का सीधा असर दूसरे की डिमांड पर पड़ता है। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। हवा मुफ्त क्यों है? क्योंकि ये एक पब्लिक गुड है। मेरे सांस लेने से किसी और के लिए हवा कम तो नहीं हो जाती ना? लेकिन एक हीरे का हार, वो एक प्राइवेट गुड है। अगर उसे कोई खरीद ले तो फिर वो किसी और के लिए उपलब्ध नहीं रहता। यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। चलिए फटाफट कुछ और इंटरेस्टिंग कैटेगरीज पर भी नजर डाल लेते हैं। एक होते हैं इंफीरियर गुड्स,
ये वो चीजें हैं जिनकी डिमांड लोगों की इनकम बढ़ने पर कम हो जाती है। फिर आते हैं गिफिन गुड्स। ये बड़े अजीब हैं, जहां कीमत बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, हालांकि ये बहुत रेयर होता है। फिर है मेरिट गुड्स। ये समाज के लिए इतने जरूरी हैं कि सरकार कोशिश करती है कि ये सब तक पहुंचे, जैसे कि एजुकेशन। और आखिर में मिक्स्ड गुड्स। इनमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की खासियत होती है, जैसे कि एक टोल रोड। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक रैपिड रिव्यू हो जाए ताकि ये सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। तो याद रखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर ये तय करता है कि कंपनियों के पास कितनी पावर है, और चीजों का टाइप ये तय करता है कि हम उनके लिए कैसा बिहेव करते हैं। यही वो सिंपल से नियम है जो हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमिक दुनिया को चलाते हैं। तो अब टाइम है अपनी समझ को परखने का। तैयार हैं? पहला सवाल, उस मार्केट को क्या कहते हैं जहां सिर्फ एक ही सेलर हो? सोचिए, उसे कहते हैं मोनोपोली। सवाल नंबर 2, चाय और कॉफी, ये किस तरह के गुड्स का एग्जाम्पल है? बिल्कुल सही, ये हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तीसरा सवाल, जब मार्केट में कुछ बड़ी कंपनियां ही राज करती हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? याद आया? ओलिगोपॉली। चौथा, अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो कारों की डिमांड का क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर है डिमांड कम हो जाएगी। पांचवां सवाल, एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो सब एक जैसे होते हैं, यानी होमोजीनियस। छठा सवाल, जब इनकम बढ़े लेकिन किसी चीज की डिमांड घट जाए तो उस चीज को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं इन्फीरियर गुड। सातवां, जिस मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनियां हों उसे क्या कहा जाता है? सिंपल है, डुओपॉली। आठवां सवाल, सरकार जो जरूरी चीजें मुहैया कराती है जैसे एजुकेशन और हेल्थ, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेरिट गुड्स। नौवां, वो कौन सा गुड है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के फीचर्स होते हैं? ये है मिक्स्ड गुड। और ये रहा 10वां और आखिरी सवाल, पेन और इंक जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उम्मीद है ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। तो आज हमने बाजार और गुड्स की इस बेसिक दुनिया को समझा। लेकिन एक सवाल है, आज की डिजिटल दुनिया में जहां फेसबुक या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म ही अपने आप में एक बाजार हैं और जहां सबसे कीमती चीज डेटा बन गया है, क्या इकोनॉमिक्स के ये सदियों पुराने नियम वैसे ही काम करेंगे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।